Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. Exercise 3.3 we are doing, okay, and question number 2 का फिफ्थ पार्ट बेटा हम लोग कर रहे हैं. इससे पहले के सारे पार्ट्स और इसके पहले के प्रीवियस एक्सरसाइजेस हम लोग सब ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हम कर चुके हैं, ओके, और प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, ओके. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं बेटा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके. अब हम लोग बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. मतलब एक लाइब्रेरी से बेटा हम बुक खरीद लेकर आते हैं, ठीक है, लेंड करके रेंट पे, तो 3 दिन के उसके फिक्स चार्ज हैं, ठीक है. मान लेते हैं कि 3 दिन के, वो लाइब्रेरी वाला कहता है कि 3 दिन के लिए 10 रुपीज़ मैं चार्ज करूँगा, ठीक है. कह रहा है फिक्स चार्ज है, तुम चाहे उसे 1 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, चाहे 3 दिन रखो, ठीक है, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है बेटा, ओके. बट मैं फिक्स चार्ज करूँगा 10 रुपीज़, ठीक है. एंड अन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे देयर आफ्टर 3 days. वो कह रहा है कि 3 दिन के बाद, ठीक है ना, 3 दिन के बाद. अब बेटा यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसको ये x रुपीज़ चार्ज करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिया है, तो प्लीज़ समझाने के लिए मैं आपको x ले रहा हूँ, ठीक है. x रुपये चार्ज कर रहा है, ठीक है. कह रहा है 3 दिन के यानी 4 days, चौथे दिन के लिए 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन, जितना भी एक्स्ट्रा डेज आप रखोगे, ठीक है, उसका एक एडिशनल चार्ज है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना. हर दिन के हिसाब से वो चार्ज क्या होगा बेटा, कैलकुलेट होगा, हर दिन के हिसाब से चार्ज कैलकुलेट होगा. जैसे उसने कहा 10 रुपये फिक्स चार्ज है, 10 रुपये फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए. चौथे दिन रखोगे तो चौथे दिन से 2 रुपये के हिसाब से बढ़ता रहेगा, 2 रुपये के हिसाब से बढ़ता रहेगा. यानी अगर फोर्थ डे आपने रखा तो 2 रुपये बढ़ गए, ठीक है. 5th डे रखा तो 2 रुपये और ऐड हो गए. 6th डे रखा तो 2 रुपये और ऐड हो गए. यानी जब 6th डे में जब आप बुक रिटर्न करोगे तो 10 + 6 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना. यानी 2 + 2 + 2 पर डे का 2 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है. वैसे ही हम मान लेते हैं कि भाई कोई चार्ज तो दिया नहीं है, तो एक्स्ट्रा डेज के क्या मान लेते हैं भाई, वाई चार्ज कर रहा था वो हमें, ठीक है ना, वाई चार्ज कर रहा था, ठीक है ना. अच्छा बेटा, उसने कहा कि मैं 2 रुपये 1 दिन का चार्ज करूंगा, 2 रुपये 1 दिन का चार्ज करूंगा, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा बेटा, फॉर 4 days 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 दिन का हो जाएगा बेटा 2 × 4 = 8. अगर किसी ने 16 days के लिए रख लिया तो क्या होगा बेटा, 2 × 16, है ना, यानी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा डेज के लिए रखता है, जैसे हमने 2 days के लिए रखा, तो y × 2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि y चार्ज कर रहा था, यहाँ पर चार्ज तो y है ना, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक चार्ज तो दिया नहीं है. हमने कहा y रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो y कुछ भी हो सकता है, 2 रुपीज़ हो सकता है, 3 रुपीज़ हो सकता है, 4 रुपीज़ हो सकता है, 5 रुपीज़ हो सकता है, ठीक है. 2 दिन के लिए रख रहा है तो 2 × y हो जाएगा, ठीक है. तो इसी को लिख लेते हैं, अब इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि कोई चार्ज दिया नहीं तो पहले लेट कर लेते हैं. लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, बी एक्स, हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज x है. लेट द एडिशनल चार्ज, जो भी हमारा एडिशनल जो चार्ज लगेगा, बी वाई. एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है बेटा, y रुपीज़ लग रहा है, ठीक है ना. सो हमसे क्या कह रहा है बेटा, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days. सरिता ने कितने दिन के लिए रखा बेटा, 7 days के लिए रखा है. कितने दिन के लिए, 7 days. 7 days के लिए जब रखा बेटा, तो उसने 3 दिन का तो फिक्स चार्ज था, 3 दिन का चार्ज x था, 3 दिन के लिए उसने चार्ज क्या लिया, x लिया, ठीक है ना. अब देखिए 7 days के लिए रखा ना, एडिशनल कितने दिन हो गए बेटा, 4 5 6 7, यानी 4 days एक्स्ट्रा हो गए, है ना. तो 4 days यानी 4 days एक्स्ट्रा चार्ज करेगा. 4 days का कितना चार्ज करेगा, 4 × y, है ना, 4 × y, क्योंकि ये एडिशनल जो चार्ज है वो y है, तो 4 × y हो जाएगा, ठीक है ना. तो सरिता का लिख लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा x प्लस, है ना, 4y = यानी दोनों को मिला के ना, फिक्स चार्ज प्लस जो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा चार्ज किया था उसको मिला के उसने कितने रुपए दिए बेटा,
उसने टोटल रुपए दिए हैं 27, कितने दिए? 27 रुपीज़ दिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, है ना, कि एक्स तो फिक्स चार्ज है, 4 दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज मिला के टोटल करेंगे बेटा तो कितने रुपए देगा? 27 रुपए देगी, 27 रुपए देगी, सॉरी, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सुशी ने पे किया ₹21। उसने कितने रुपए पे किए हैं बेटा? 21 रुपीज़ पे किया है फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब इसने बुक कितने दिन के लिए रखी है बेटा? 5 दिन के लिए रखी है। 5 दिन के लिए रखी है तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज था, ठीक है, वो था एक्स, फिक्स चार्ज एक्स हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितने दिन रखे बेटा उसने? 4 और 5, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 2 और जो भी उसका चार्ज होगा एक्स्ट्रा बेटा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसने कितने रुपए दिए बेटा? 21, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। देखिए ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 6, y इज इक्वल्स टू 6/2, तो y इज इक्वल्स टू 3, तो y, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। अब पहली इक्वेशन या सेकंड किसी में भी पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, पुट कर देते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? x इज इक्वल्स टू 15, x कितनी हो गई बेटा? 15, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15, यानी हमारे पास जो फिक्स चार्ज था वो कितने रुपए था बेटा? ₹15 था, और जो पर डे का जो चार्ज लग रहा था, जो एडिशनल जो चार्ज था वो कितना था? 3 रुपीज़। कितना था? वो ₹3 था, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए सरिता ने कितने दिन के लिए रखी थी बेटा बुक? x, अब देखिए इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, फिक्स चार्ज कितना है बेटा? 15 रुपये, प्लस 4 दिन के लिए बुक रखी थी ना बेटा, 4 दिन के लिए बुक रखी, मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपए से बेटा? 3 रुपये से। कितने रुपए से भाई? y का क्या चार्ज आ रहा है? 3 रुपये पर डे के हिसाब से आ रहा है बेटा। 3 इज इक्वल टू 27, 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27। देखिए 27 इज इक्वल टू 27 आ गया बेटा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दिखाया है कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चार्जेस जो हमारा फिक्स चार्ज जो निकला है वो 15 रुपीज़, प्लस जो 4 दिन का 3 रुपये डेली के हिसाब से जो चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बेटा, ओके। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा बेटा, और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने डिटेल्ड में बताए हैं, ठीक है, आप लोग उसे जाके देख सकते हो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।